नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष हों ते अधिक गावे संत सुजान। परम पुरुष हों ते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय हमारे परमानंद बाबू, सुलोचना माता जी, हमारे राजा बाबू, दूरभाष पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, गोस्वामी जी के विनम्रता को जानकर मन प्रेरित भी होता है। कहते हैं जितने जड़ चेतन है सबको उत्पन्न ब्रह्म ने किया, परमात्मा ने किया, इसीलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। कितनी विनम्रता है, चाहे वो दुष्ट हो या सज्जन हो, सबको सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि परम प्रभु परमात्मा का जो संरचना है, उन्होंने जो सृष्टि की है, उस सृष्टि में भला बुरा जड़ चेतन सब तरह का व्यक्ति है संसार में। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है, सब तरह की संरचना प्रभु ने किया है इस संसार में। जो कहते हैं कि जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, उनके यहाँ का जो वातावरण है वह बड़ा सात्विक होता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनका वातावरण जो है तामसिक होता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि जैसे सज्जनों के यहाँ का जो तोता मैना है वो भगवान का नाम लेता है, राम राम बोलता है, कि वैसा ही सिखाया गया। लेकिन दुर्जनों के यहाँ का जो तोता मैना है वो गाली बकता है। देखिए संग का क्या प्रभाव होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोक वेद विदित सब काहू। हानि कुसंग, यदि आपका संग बुरा है तो हानि होगी। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, अच्छी संगति है उसमें लाभ मिलेगा। उदाहरण देते हैं किस तरह से। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। उदाहरण देते हैं कि जैसे धूल जमीन में पड़ी हुई है, जड़ है, अस्तित्व इसका नहीं है ऊपर उठने का, लेकिन इसमें भी यदि हवा का संग मिल जाता है वो धूल गगनगामिनी हो जाती, आकाश में उड़ने लग जाती है। क्षमता नहीं है, फिर भी अच्छी संगति के कारण कहाँ तक चली गई, आकाश में उड़ने लगी। आकाश में तो चली गई वो हवा के संग से, अच्छी संगति से, लेकिन यदि वहाँ भी गलत संगत हो जाए, पानी का संग हो जाए, तो वही गगनगामिनी धूल कीचड़ बन जाती है। ऊपर चली गई थी, कितना विकास हुआ, लेकिन बुरी संगति हो गई ऊपर में, उस संगति के कारण फिर नीचे आ गए। जब राजा बाबू जा रहे थे तो गुरुदेव ने क्या कहा था कहाँ जा रहे हैं, विदेश पढ़ने। वो प्रसंग मुझे याद नहीं है, लेकिन कितनी अच्छी सीख दी। क्या बताया था कि आप जा रहे हैं विदेश, हाँ, कि वहाँ ये सब नहीं खाने के लिए, हाँ, दूर रहने के लिए, और वहाँ का जैसे नहीं बन जाना। हाँ, देखिए वो जो संगति है, हाँ, किस लिए भेजना चाहते हैं, हिंदुस्तान की शिक्षा संस्कार वहाँ देगा। हाँ, बोले क्या संस्कार देगा,
वही सब लेके चला आएगा वहाँ से संस्कार। फिर जो है बेदी साहब हम लोग के यहाँ एक इंजीनियर थे, हाँ जिन्होंने मेरे को फिर प्रोत्साहित किया। अच्छा वो बोले कि देखिए हमारे पिताजी भी मैनचेस्टर से पढ़े थे हाँ और हम भी मैनचेस्टर से पढ़े हैं। जो करोड़ों अरबों रुपये से शिक्षा नहीं हो सकती है, हाँ। वो विदेश जाकर के अनुभव से जो है शिक्षा उसको प्राप्त कर सकता है। फिर हम सब लोग जो है मिल करके गाड़ी से गए, फिर हुजूर से निवेदित किए, फिर तब फिर बोले बताए कि मैंने कुछ बाहर का तो नहीं खाएगा। हाँ देखिए नहीं, सच तो बोलेगा। हाँ जी, इस तरह से पूरे तरह से बांध कर करके तब हुजूर ने भेजा। तो ये जो है बाहर का खाया भी नहीं और जो है मतलब सब कितना बोला है तो हमको ध्यान नहीं, गुरु वचनों को निभाया भी। हाँ लगभग। तो वो देखिए गुरुदेव कह रहे थे कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की संगति अच्छी नहीं होगी। उन लोगों की संस्कृति वैसी है, स्वभाव वैसा है, रहन सहन वैसा है, खान पान वैसा है, तो संग का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जहाँ आप जा रहे हैं सावधान कर दिए, अच्छी संगति से आप जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ संगति अच्छी नहीं, क्यों हमारी जो संस्कृति है उसकी संस्कृति में मैच नहीं होता है। इसीलिए गुरुदेव सावधान कर दिए कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच करके रहिएगा। यदि किसी कारणवश दुर्जनों का संग हो गया, बुरी संगति में चले गए, तो हमारा संस्कार उसमें काम करता है। क्यों? हमको सिखाया गया है, समझाया गया है, वहाँ जाकर के भी हम वैसा नहीं करेंगे। यही संस्कार जब डाला हुआ रहेगा, मान लिया कभी इसी संगति में चले भी गए, फिर बच जाएंगे, तब प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि संस्कार ऐसा नहीं है तो ढल जाएंगे उसमें। संस्कार ही नहीं है तो जैसी संगति में गए ढल जाएंगे, और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बुरा, गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत संग का। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सज्जन के यहाँ का सुग्गा राम नाम करता है, दुर्जन के यहाँ का सुग्गा गाली देता है। और कहते हैं धूम कुसंगत कालिक होई, धूमन धुआं, ये जो लौ निकलता डिबिया सबसे निकलता था लालटेन से पहले, वो तो पूरे काला काला कर देता है व्यक्ति को जहाँ भी जाएगा। लेकिन वही कालिक यदि कलम में डाल दिया जाता है, उसको इंक बना दिया जाता है, कितना सुंदर पुराण लिखा जाता है। उसी कालिक से सुंदर काम हो रहा है पुराण लिखने का, और उसी कालिक से मुंह काला भी हो जाता है। ये संग का प्रभाव होता है। यही कहते हैं अच्छी संगति से आप विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। गलत संग हो गया तो फिर आप कहानी होगा। वही कहते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिले नीच जल संग। वही धूल ऊपर चली जाती है अच्छे संग से, और वहाँ बुरा संग हो गया तो गिर गए। बहुत आदमी ऐसा होता है अच्छे संग में रहे, यदि बुरा संग का प्रभाव पड़ गया और अच्छा संग दब जाता है। ये भी होता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, साधु बन गए, त्यागी हो गए, बैरागी हो गए, आए तो अच्छे संग में, लेकिन अच्छे संग में रह कर के भी गलत विचार आचरण देखा जाता है, हो जाता है ऐसा। आए अच्छे संग में, हैं अच्छे संग में, लेकिन फिर भी उनके विचारों में परिवर्तन आता है। कुप्पा घाट में बहुत ऐसे भी साधु महात्मा देखे गए जो गलत संग उसका हो गया और गलत आचरण करने लगा। कोई कुछ ऐसा सामान भी रख लिए जो बदमाश वाला होता है, कुछ ऐसा घटनाएं घटा दिए वहाँ पर। ऐसा भी तो होता है, वहाँ भी होता है, धर्मस्थल में होता है। छोड़ के आए अच्छे संग में, अच्छे संग में गलत संग मिल जाता है, गलत विचार भी हो जाता है। सब माहौल ठीक है, संत का संग है, सब कुछ है, लेकिन उसके संस्कारों में वो बातें नहीं अट रही है, न घुस रही है। गलत वाला आचरण पकड़ लिया। आश्रमों में भी तो विवाद होता है,
तो हैं अच्छे संग में, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। ये भी होता है, बुरे संग से अच्छे संग में आकर के अच्छा बन जाते हैं। अच्छे संग में भी यदि वो आप नहीं स्वीकार कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, आप संस्कार के अनुरूप वहीं वहाँ भी कोई गलत सलत करने लग जाते हैं, तो अच्छा संग का क्या प्रभाव पड़े। संत के सानिध्य में रहने वाले भी कुसंस्कारी जैसे दिखते हैं। ऐसा भी है बहुत, जो घटनाएं घटी थी कुपा घाट में, हुजूर के सानिध्य में क्या क्या नहीं घटित हुई। वो कौन साधु, कैसे साधु, जिसके कारण इतनी घटनाएं घट गई संत के सानिध्य में रहकर। वहाँ पर जो आईजी साहब थे उसने कहा था 25 बरस से संत के साथ आप रहे, क्या आपने सीखा, क्या संस्कार आप में आया? यही मारपीट करो, खून खराबा करो, बदमाशी करो। तो आप 25 साल से लोगों को सिखा भी रहे, तो क्या सिखाते हैं? दीक्षा भी नहीं लिया हुआ है जैसा। हुजूर को जब बोले नहीं बात कि आप गुरु हैं, आपके शिष्य लोग हैं, शिष्य लोगों में जब आप परिवर्तन नहीं हुआ 25 साल से, आप हमको दीक्षा दे के क्या करिएगा, क्या सिखाइएगा? हुजूर बहुत रोए थे इस बात को सुन के, बहुत प्रतिष्ठा पर हानि पहुंची थी हुजूर के मन में, बच्चे की तरह रोने लगे थे। दीक्षा नहीं लिए वो ये जो बात कहे ना कि आप क्या सिखाते हैं अपने शिष्य को, 25 साल से जिसको आप सिखा रहे हैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। देखिए कैसा कुछ संस्कारी शिष्य हो जाता है। ये भी होता है, आप जहाँ गए हैं वहाँ से भी कुप्रभाव पड़ सकता है, वहाँ से भी ला सकते हैं ऐसा। इसीलिए हुजूर सावधान किए, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ ऐसा तो नहीं करेंगे, क्यों प्रभाव पड़ सकता है। उसी तरह जैसे मान लिया जाए कोयला के खान में आग लगी हो, तो कोयला के खान में आग लग गई है, एकदम विशाल आग, उसमें एक गाछ जो हरा भरा गाछ है उसको काट के उसमें दे दीजिए, क्या वो आग को बुझा सकता है? वो गाछ आगे स्वाहा हो जाए, गाछे स्वाहा हो जाएगा। 2 गाछ दे दीजिए, 10 गाछ दीजिए, फिर भी स्वाहा हो जाएगा उसमें। क्यों? विशाल आग है। एक डिबिया जल रही है, वहाँ पर एक वो कागज का टुकड़ा फेंक दीजिए, बुझिए जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि संत लाखों करोड़ों दुर्जनों के बीच में चले जाएंगे तो संत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लाखों करोड़ों को संत सुधार देंगे। हम आप जैसे साधारण व्यक्ति यदि चले गए कहीं दुर्जनों के संग में, एको दूठों के संग में, वो छाप छोड़िए देगा। क्यों? हम अभी उतने परिपक्व नहीं हैं। संत परिपक्व हैं, वो घूमते हैं संसार में, जाते हैं संसार में, उसके ऊपर दुर्जनों का कोई छाप नहीं पड़ता। उसी तरह से जो परिपक्व हो जाते हैं सत्संग करके, अच्छे संग से, तब उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि लोग कहा करते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते सब में भगवान है, सबका संग करो। तो गुरुदेव कहते थे नहीं नहीं, देश काल पात्र देख करके संग हो। देश काल पात्र का यदि ध्यान नहीं करेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। हुजूर उदाहरण देते थे, गाय जानवर है, अब बाघ भी जानवर है, दोनों तो जानवर है, तो दोनों का संग अलग अलग प्रभाव डालता है। कैसे? एक मैंने कहीं कथा सुनी थी, वो रख देना चाहता हूँ। एक पढ़े लिखे सज्जन थे, नौकरी करते थे वो। उन्होंने एक बाघ का बच्चा लाया, पोसने लगा, पालने लगा उसको। किसी किसी को होता है किसी जानवर से स्नेह, होता है ना, कोई गाय रख लेता है, कोई भैंस रख लेता है, कोई बाघ रख लेता है, कोई कुत्ता रखता है, होता है, सब अपना अपना स्वभाव है। तो वो पाल रहे थे। जब ऑफिस से आते थे बहुत बढ़िया से उसको खिलाना पिलाना सहलाना ये सब करते रहते थे, मानते थे खूब बाघ के बच्चे को। होते होते बाघ का बच्चा कुछ सयाना हो गया। अन्य दिन की भांति
एक दिन वो उसी तरह से अपना सहलावला रहे थे, पुचकार रहे थे उसको, बाघ को। वह जो बाघ था बड़ा हो गया था, वह उसके पैर के त्वचा को चाट रहा था। बाघ के जीभ में रुखड़ापन होता है, तो मांस को चाट के भी वो खाता है। तो रुखड़ापन होने के कारण नुकीला नुकीला था जीभ पर, कोमल त्वचा था, फट गया। जो चाटा ना तो फट गया, तो खून का स्राव हुआ। तो जैसे खून का स्राव हुआ, जीभ के बाघ के जीभ से स्पर्श हो गया मानव के खून। तो मानव के खून का तो प्यासा होता है वो, उसका तो संस्कार ही जग गया बाघ का। बाघ जैसे ही चाटा ना मानव के खून को, तो पूरा एकदम अपने शान में आ गया। तो उसको दर्द हुआ सज्जन को, तो दर्द हुआ तो पैर पीछे किया। जैसे ही पैर पीछे किया, वो बघवा डाल दिया उसके कंधे पर पंजा धड़ाम से। अब तो उसको खाइए जाएगा, ऐसा हो गया। तब वो सज्जन कहता नौकर से जल्दी बंदूक लाओ, इसको गोली दागो, नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी। नौकर आया, बंदूक लाया, उसके सीने में मारा, बाघ को मार के ख़त्म किया, तब उसका जान बचा। अब देखिए जिसकी संगति आपने की बाघ की, तो बाघ की संगति करने से आप खिलाए पिलाए, प्यार दिए, स्नेह दिए, लेकिन वो आपके उस स्नेह को समझा, आपके उपकार को समझा नहीं। वो अपने संस्कार के अनुरूप आपको दबोच दिया। लेकिन यदि गाय की संगति होती है तो गाय कभी जान से नहीं मारती। आज तक सुने हैं कि गाय किसी को जान से खत्म कर दिया हो? नहीं नहीं, छटपट करती है लेकिन जान से नहीं मारती है। तो जानवर दोनों है, लेकिन दोनों में संस्कार अलग अलग है। उसी तरह से कहते हैं आप जो संग करते हैं उस संग का प्रभाव पड़ता है। तो संग का प्रभाव पड़ेगा तो आप प्रभावित हो जाएंगे। तो कहते हैं अच्छे का संग करो, कबीर संगति साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संग करिए किसका? साधु का। हम लोग प्रायः सर्वसाधारण यही समझते हैं कि जो कपड़ा पहन लिए उसी को साधु कहते हैं, दाढ़ी बना लिए उसी को साधु कहते हैं, बाल बढ़ा लिए उसी को साधु कहते हैं। यही नहीं आप लोग समझते हैं, सब कोई समझता है। लेकिन साधु कहने का मतलब ये नहीं है कि कपड़ा वाले साधु। साधु जिनके अंदर में साधना है, जिनके अंदर में सज्जनता है, जिनके अंदर में साधुता है, चाहे वो किसी वेश में हो, किसी परिवेश में हो, किसी देश में हो, वो साधु है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उस साधु स्वभाव को कहते हैं, वेश को नहीं कहते। वेश से यदि आप साधु कहते हैं तो कहते हैं काल ने जिमी रावण राव। गोस्वामी जी ने कहा है तो वो भी तो साधु हुए थे, रावण भी तो साधु था, काल ने भी तो साधु था। जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लाने के लिए तो उनको वक्त पर आना था, सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। रावण फिट कर दिया उसको, कालने में जाओ उसको भटका देना, जैसे सुबह होगा काम खत्म हो जाएगा, लोग मर जाएगा। लक्ष्मण राम तो जा रहे थे, जाते जाते भगवान के नाम की आवाज़ वो सुने, राम राम। हनुमान जी के मन में हुआ कि हो न हो कोई भगत है यहाँ पर। तो जहाँ राम नाम का उच्चारण हो रहा था, कालने में कर रहा था, वहीं उतर गए। देखते हैं कुटिया है, साधु है, एकदम राम धुन हो रहा है। बोले कि थोड़ा रुक तो जाए, क्योंकि भगवान राम का उच्चारण हो रहा था, उसको तो बड़े प्रिय थे, वो भगत थे भगवान के। जैसे उतरे तो उन्होंने कहा कालने में ने आइए आइए आइए। तो बोले कि मुझे कुछ प्यास लगी है। तो बोले ठीक बगल में तालाब है, चले जाइए पानी पी लीजिए। हनुमान जी गए वहाँ पीने के लिए। जैसे पानी पी रहे थे, मकड़ी आके पैर पकड़ लिया। तो मकड़ी पैर पकड़ के खींच रही थी भीतर, मारा ऐसा गदा कि मकड़ी खत्म हो गई। मकड़ी खत्म हो गई तो अप्सरा रूप में तैयार हो गई वहाँ पर। तो हनुमान जी देखते ये क्या हो गया। तो वो मकड़ी कहती है
आप जहाँ ठहरे हैं वो ठहरने योग्य स्थान नहीं है। बोले क्यों? बोले वो जो है साधु जो है वो कालनेमी है, आपको रोक रहा है वो, ताकि आपका काम बने नहीं, संजीवनी निंदा ला सकें। आपने मेरा उद्धार किया है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया वो सही आदमी नहीं है, वो कालनेमी है। वहाँ से हनुमान जी आए, कहता है कालनेमी कहता है कि आइए 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 दीक्षा ले लीजिए। हनुमान जी कहते नहीं नहीं मेरा वसूल है, मेरा नियम है, पहले मैं दक्षिणा देता हूँ। तो कालनेमी कहते नहीं नहीं पहले दीक्षा होती तब ना दक्षिणा। बोले नहीं मेरा नियम है, पहले मैं दीक्षा देता हूँ तब दक्षिणा लेता हूँ। मारा उसको गधा, मारते मारते मारिए दिया। ये सब जो है संग के कारण ऐसा होता है। पानी पीने गए, अच्छा संग मिला ना, तब देखिए भेद मिला, नहीं तो हनुमान जी भटक जाते। तो वही कहते हैं अच्छे संग से लाभ मिलता है, अब बुरे संग से हानि हो जाती है। तो कहते हैं कि कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास। साधु के विषय में कह रहे थे। एक बार बाबा नानक के पास एक सज्जन गए, उसने कहा साधु किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं, क्या पहचान है उसकी? तो बाबा नानक ने कहा योग न खिंथा, योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, योग न संगी बाइये, गल्ली जोगुन होई। बाबा नानक कहते हैं तुम योगी के विषय में पूछते हो, साधु के विषय में पूछते हो। योग न खिंथा, लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है, बाबा नानक कहते हैं। कोई लंबा डंडा रख लेने से योगी नहीं होता है, दंडी स्वामी सब होते हैं। कहते हैं योग न भस्म चढ़ाइए, खूब पूरा भस्म रमाने ले से कोई योगी नहीं होता है। आप गंगा सागर में जाके देखिए, नंग धरंग बैठा है, पूरा भस्म रमाए। मैं गया हूँ, देखा हूँ, कोई कपड़ा नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा जटाजूट, भस्म रमाए और पी रहे हैं, खूब धुआं उठता ऊपर तक। जनवरी में हम जाके देखे, बुझिए वही नानक साहब कहता है योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए। कहता है बाल मुड़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है, बाल बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा महाराज तब योगी कैसे होता है? तो नानक साहब कहते हैं जो दृष्टियों की क्रिया करता है, दृष्टियों की क्रिया के विषय में जानता है, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, उसी को जोगी कहिए सोई। जो अंतर का योग करता हो वो योगी है। योगी तो बहुत है, जैसे कि बाहर में भी योग कराते हैं, शारीरिक योग, स्वास्थ्य के लिए भी योग। योगी कौन है? असली जो दृष्टियों की क्रिया करता है उसको योगी कहते हैं। कहते हैं ऐसे साधु होते हैं, ऐसे साधु का संग करने के लिए कहते हैं। जिसका हम संग करते हैं उस संग का प्रभाव पड़ता है। कैसे? जहां हम जिसके संग में रहते हैं वहाँ नैसर्गिक आभा रहती है, A to Z के साथ, चाहे वो सज्जन हो दुर्जन हो जैसा भी हो, नैसर्गिक आभा होती है। वह आभा उसको ओरा कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ ओरा, ओरा, ओरा। वो जो नैसर्गिक आभा है वो प्रभाव डालता है, सूक्ष्म है, हमारे शरीर से निःसृत होती रहती, निकलती रहती है। तो जैसे विचार के व्यक्ति होते हैं वैसी आभाएं होती है। एक संत थे सुकरात, गुरुदेव कहानी कहा करते थे। सुकरात विख्यात थे, जैसे और भी संत विख्यात होते हैं उसी तरह से वो भी विख्यात थे। उनकी यश कीर्ति आभाएं दूर दूर तक फैलती थी। वहीं पर एक विद्वान थे वैज्ञानिक अरस्तु, उसने सुन रखा था सुकरात के विषय में कि बहुत बड़े महान आदमी हैं। तो मन में होगा उनसे एक बार मिलें, जाकर के भेंट करें, कुछ जिज्ञासा रखें, उसके मन में हुआ। वह देखिए व्यक्ति के अंदर में एक मतलब आलसपन भी होता है।
मतलब टालने की जो बात होती है, अभी क्या है, कर न लेंगे, कोई बात नहीं, हमारे हाथ की बात है, कर लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन टाला टूली दिन गया। यदि आप टालते हैं, आपके हाथ में समय नहीं रहता है। क्यों? कल क्या होगा कोई ठिकाना है। छोटी सी बात, साधारण सी बात टाल दिए। मान लिया जाए आप बाथरूम गया स्नान करने के लिए, कपड़ा धोए नहीं, उसे वहीं छोड़ दिए, कोई नहीं आपके साथ, अभी नहीं थोड़ी देर में धोएंगे, इमरजेंसी हो जाता, कॉल आ जाता कि अभी तुरंत आइए। आप वहाँ गए, कपड़ा यहाँ पानी में सर रहा है, हो सकता है वहाँ रुकना पड़े, दूसरे दिन भी रुकना पड़े, थोड़ा सा वक्त आपका चाहिए, उसको छोड़े तो कितनी हानि हो गई। पछताते बोलो हो ऐसे हम छोड़ दिए, उसी समय सब काम कर लिए। तो कहते हैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा समझ करके यदि छोड़ देते हैं, वो काम भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। है तो छोटा, लेकिन वही एक दिन खोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो किसी भी काम को छोटा नहीं करना चाहिए। अरस्तु सोच तो रहा था मिलेंगे, लेकिन टाल टुल दिए, अभी नहीं है, ये है मिलिए लेंगे, कोई बात नहीं है। संजोग ऐसा होता, किसी कारणवश सुकरात जेल चला जाता है। जेल जब गया, अरस्तु को पता चला, बड़ा अफसोस हुआ, करे हम मिले ही नहीं, वो जेल चले गए। मिल लेते तो अच्छा रहता, अच्छा काम था। तो सोचता कोई बात नहीं, जेल गया, जेल में जाके मिल लेंगे। अरस्तु निकलता है मिलने के लिए, चला घर से। वही सोच रहे हैं कि ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे। वहाँ जाते 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 जैसे ही करीब गए, जेल के करीब जाते ही जितना शंका था सब का समाधान हो गया। इसके मन में होता है कि हम तो अभी पूछे ही नहीं हैं, ये कैसे हो गया। तो जब वो पहुँचे वहाँ, तो एक जगह होती है मिलने का, जेल में, वहाँ पर आप मिल सकते हैं। तो उनको खबर दिया गया सुकरात को कि अरस्तु आए मिलने के लिए। तो सुकरात भी जानते थे अरस्तु को, ये भी विद्वान आदमी थे। खिड़की पर आए, बोले आप कैसे आए, यहाँ क्यों आ गए? बोले कि क्या कहेंगे, आपसे मिलने का मन था, लेकिन हम टाल टुल कर दिया, आप जेल आ गए। फिर सोचे कि जेले में मिल लेंगे, इसीलिए मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो बोले क्या बात है बताइए। अरस्तु ने कहा बातें तो बहुत थी, सभी बातों का समाधान हो गया है, अब एक बात रह गई, उसी का आप समाधान करिए। बोले क्या बात रह गई? बोले कि आखिर मेरे मन में जो शंका थी उसका समाधान हुआ तो कैसे हुआ, इसका समाधान आप कर दीजिए। सुकरात ने कहा था जितने मानव हैं सबके अंदर में नैसर्गिक आभाएं होती हैं, आप हमारे आभा के मंडल में जैसे आए वैसे ही समाधान हो गया। तो कैसी नैसर्गिक आभा? सबके अंदर में सब तरह की आभाएं होती है। ज्ञान की आभा संत के पास, ध्यान की आभा, सदाचार की आभा, विवेक की आभा, शांति की आभा, सुख की आभा संत के पास होती है। दुर्जनों के पास, दुष्टों के पास अज्ञान की आभा, डूबने की आभा, घोटाला करने की आभा, गला घोटने की आभा, सताने की आभा, दुख देने की आभा, यही प्रभाव पड़ता है। तो आप यदि किसी व्यक्ति के करीब जाते हैं, कभी कभी महसूस करते होंगे मन आपका उब जाता है, तुरंत ठीक नहीं लगता इनसे बात करके, अच्छा नहीं है, टेंशन हो जाता है, एकदम नहीं अच्छा लगता आपको, आप हटना चाहते हैं। वो बोल रहा है लेकिन आप तब भी नहीं चाहते हैं हम रहें वहाँ पर। ये नेचुरल है, वो आपको प्रभावित कर रहा है। किसी किसी के पास आप जाते हैं, वो कहता देखिए मेरे पास वक्त तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, आपसे हमको बहुत अच्छा लगता है, आप थोड़ा कुछ तो बताइए। अब देखिए एक आदमी के पास आप रुकना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुन करके आप प्रभावित हो जाते हैं। एक आदमी के पास उबना चाहते हैं, उब करके भागना चाहते हैं। तो ये यही आभा का कारण है। उसके अंदर में नेगेटिव बला है, इसके अंदर में पॉजिटिव बला है। तो जहाँ आपको सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, यही संग का प्रभाव है। संग से यही तो होता है।
कहीं आपके मन में शांति मिलती है, कहीं मन में क्रांति हो जाती है। ये संग के कारण ऐसा होता है। तो कहते हैं यह जो आभा है, यह आभा हमको प्रभावित करता है। इसीलिए कहते हैं कबीर संगत साधु, संग करना चाहिए देश काल पात्र देकर। सूरदास जी महाराज ने क्या कहा? तजो मन हरि विमुखन के संग, तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग, तजो मन हरि विमुखन के संग। जो हरि से विमुख है, जिसको भगवान की चर्चा अच्छा ही नहीं लगती है, कहते वैसे का संग छोड़ दीजिए। जिनके संग कुमति उपजता, परत भजन में भंग, भजन करने में भी बाधाएं पहुंचती हो, कहता ऐसे का संग तुरंत त्याग देना चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे, एक हंस था, वह गर्मी से आकुल व्याकुल होकर के किसी घने गाछ पर बैठा था। एक कौवा आता है, वो भी बैठ जाता है। उस गाछ के नीचे, वृक्ष के नीचे एक शिकारी भी बैठा था। कौवा ठीक शिकारी के ऊपर बिट करता है, बिट करके उड़ जाता है। जब वो उड़ गया तो शिकारी देखता है कि बिट कर दिया, ऊपर जब नजर करता है तो हंस है। उनके मन में बड़ा आक्रोश हो गया, हैं हम यहाँ बैठे थे, ये हमारे ऊपर बिट कर दिया। शिकारी था, धनुष बाण उठाया, मारा बाण हंस को। जैसे बाण हंस को लगा, धराशायी हो गया। मरणांत के समय हंस कहता है, कुछ काल तक दुष्टों का संग हुआ, तब तो मेरी सांस निकल रही है, बाण मार दिया हमको, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन संग हो गया, तब तो मेरी जान जा रही है। जो रात दिन दुर्जनों का संग करता, उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। तो कहते ये प्रभाव पड़ता है। अच्छे का संग करेंगे, अच्छी सीख मिलेगी। गलत का संग करेंगे तो गलत सीख मिलेगी। उसी तरह से निर्वाण होता है, विचारों का निर्वाण, जीवन का निर्वाण। आपका जीवन बनता है, शुभ अशुभ कर्मों से बनता है। तो यदि आप बनना चाहते हैं तो सोच समझ करके बनिए। यदि यूं ही बनने चले गए किसी के यहाँ तो कैसा बनेंगे नहीं बनेंगे कोई ठिकाना है। हम अपने जीवन को रोज बनाना, रोज बनाना है। इस शरीर को नहीं बनाने का, शरीर को तो हम लोग साबुन से धो धा देते हैं, बन जाता है। बढ़िया कुर्ता पहन लिए, फुल पैंट पहन लिए, टोपी पहन लिए, चश्मा लगा लिए, इसको कहता शरीर को बनाना। बढ़िया बढ़िया खाना खा लिए, शरीर को बनाना। जीवन को बनाना ये नहीं है। जीवन को बनाने के लिए अच्छी संगति चाहिए। क्यों? अच्छी संगति से आपके विचारों में निर्माण होता है। विचारों का निर्माण, विचार से ही व्यक्ति बनता है। जैसा विचार वैसा व्यक्ति। विचार से ही जीवन का निर्माण होता है और खान पान से शरीर का निर्माण होता है। तो कैसा आप बनना चाहते हैं? लोग किसका गुणगान करते हैं? अच्छे विचार वाले का। कहते नहीं इसका विचार बहुत अच्छा है। तो यही तो जीवन है। जिस जीवन में यश हो, कीर्ति हो, नाम हो, उसी को जीवन कहते हैं। जिस जीवन में कोई नाम न कीर्ति न अच्छा कर्म है, वो कोई जीवन है? वो तो कहते हैं जानवर वाला जीवन है। तो कहते हैं संत मत में विचारों का निर्माण होता है, विचारों में बदलाव आता है, विचार बनाया जाता है। कैसा विचार हमारा है? सर्वसाधारण का विचार है, कमाओ खाओ बाल बच्चा पैदा करो सो बस हो गया। यही नहीं विचार है। खूब कमाता खाता है और उसके बाद बाल बच्चा पैदा करता है, बस हो गया। इतना ही तो सोच है उनकी, इतनी ही विचार है। तो इसका परिणाम क्या होता है? कहते इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। खाना पीना सो जाना सब काम है, पशु समाना जी और नरक में जाना जी।
दुख भोगना जी। हम अपने विचारों से यदि चलते हैं तो हमारा जो जीवन होगा बड़ा दुष्कर होगा। मान लिया जाए एक बच्चा है, घर से वो निकलता है, जिद्दी है, बात नहीं मानता है, अपने विचार के अनुरूप जा रहा है, चला गया सड़क पर। हो सकता है सड़क पर जहाँ गया हो वहाँ गाड़ी आ रही हो, धक्का लग गया, बस एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है कोई खाई में गिर जाए, हो सकता है जंगलों में चला गया सांप काट ले, हो सकता है किसी से लड़ाई विवाद कर ले। माँ बाप, अभिभावक, पेरेंट्स सावधान कर, नहीं उधर मत जाना, हम जाएंगे तब जाना। तो उन बच्चा का जो विचार है वो खाई में जाने का विचार है, कुआं में गिरने का विचार है। माँ बाप का जो विचार है वो कहता कि नहीं नहीं ऐसे मत जाओ तुम। तो दोनों विचारों में टकराव होता है। तो किनका विचार मानना चाहिए? जो बुजुर्ग हैं, शिक्षित हैं, अनुभवी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, संत हैं, सज्जन हैं, उनका यदि विचार मानेंगे वो गड्ढा में गिरने नहीं देंगे, सावधान करेंगे, रोक देंगे, कहेंगे उधर मत जाओ। इसीलिए संत और शास्त्रों के विचारों को जब मानते हैं हमारा जीवन सुखकर होता है। आप अपने विचार के अनुरूप यदि चलते रहेंगे तो लाभ हानि क्या होगा सो देखिए, क्योंकि हमारा विचार अपरिपक्व है, कम वाला विचार है, मजबूत नहीं है। इसीलिए संत के विचार को जब मानते हैं तब जाकर के विचारों में विशेष परिपक्वता आ जाती है। विचार तो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है, लेकिन कहते नहीं अपने विचारों से जीवन को मत ढालो। तब कहते संतों के विचारों से ढालो। क्यों? वो जो संत जीते हैं वो सुखकर जीवन जीते हैं, शांति का जीवन जीते हैं। उनका जो जीवन है वैसा जीवन आनंद वाला आपके पास नहीं है। तो जैसा वो जी रहे हैं वैसे नहीं जी लाएंगे। जैसे आप जिस माहौल में रहते हैं बेटे को उसी माहौल में रखना चाहते हैं। आप जिस तरह से जीते हैं उसी तरह से शिक्षा देते हैं कि बाबू इस तरह से करो, बेटा ऐसे करो, इस तरह से तुम्हारा जीवन ढलेगा, इस तरह से सुखकर जीवन होगा। अब बच्चा ना बात माने तो मान लीजिए आपसे हम कहते हैं कि पढ़ो लिखो बढ़िया से, नौकरी होगी, सुखमय जीवन होगा। बच्चा कहे फालतू वाला बात है, कहीं पढ़ने से नौकरी होती है, पढ़ने से कोई ज्ञान होता है? वो बात ना माने माँ बाप का तो कभी बताओ बच्चा वो सुधर सकता है? कभी ज्ञानी हो सकता है? नहीं। माँ बाप के बातों पर विश्वास करके वो चलता है, तब एक दिन नौकरी होती है, पैसा आने लगता है, हाँ ठीक है कह रहे थे हमारे पिताजी। ठीक उसी तरह से संत के विचारों को मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तब क्या होगा? आपका जीवन वैसा होगा जैसा संतों का है, सुखकर जीवन, शांति वाला जीवन, आनंद वाला जीवन। संत का जीवन तो ऐसा ही है। तो विचारों में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ, विचार बदलने से कैसे जीवन बदलता है। मैं दोहराता रहता हूँ कभी कभी इन कथाओं को, बड़ी अच्छी कथा है। एक कुंभकार था जो घड़ा बनाता है। कुंभकार थोड़ी सी मिट्टी लेके चाक पर चढ़ाता है और उसमें आकार प्रकार देने ही वाला था, तब तक में उसकी धर्मपत्नी आ गई। धर्मपत्नी देखती है ये कुंभकार थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहा, पूछती है अरे कुंभकार इतनी थोड़ी सी मिट्टी लेके क्या बनाने जा रहा? बोले कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले कि लोग बहुत गांजा पीते रहते हैं ना, इसीलिए मेरे मन में वह चीलम की बिक्री होगी, पैसा होगा, इसीलिए बनाने जा रहा हूँ। देखिए विचार बदलने से क्या होता है यही मैं बताने जा रहा हूँ। पत्नी का विचार है नहीं 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 छोटका मोटका क्या काम करोगे, बड़ा व्यापार करो, बड़ा कुछ करो। बोले क्या करेंगे? बोले अरे चीलम मत बनाओ, सुराही बनाओ। सुराही बनाओगे ढेर पैसा उसमें मिलेगा और गर्मी का मौसम है, बिक्री भी बहुत होगी। तो कुंभकार को बात अट गया, नहीं ठीक है कहती, ये छोटका चीलम चूलम बना के क्या करें, कम पैसा होगा, थोड़ा बड़ा व्यापार करते हैं। तो पत्नी की बात जच गई, अपना विचार पोस्टपोन कर दिया। कुंभकार अपने विचारों को क्लोज कर दिया,
पत्नी के विचारों पर ढलना शुरू किया कि देखें क्या होता है, विश्वास तो करना पड़ेगा, बिनु विश्वास भगत ही नहीं, तेहि बिनु द्रवई ने राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्न हो न विश्राम। विश्वास करना पड़ता किस पर? संत पर, शास्त्र पर, ईश्वर पर, बड़े बुजुर्ग पर। क्यों? उन पर यदि आपका विश्वास नहीं हुआ, आप कभी नहीं बड़ा बन सकते, कभी नहीं। माँ बाप के बातों पर, बुजुर्गों पर, शिक्षकों पर विश्वास करना पड़ता कि जो ये बता रहे हैं ठीक है कह रहे हैं, तब जाकर के आप उस पर चलते हैं तो आपको लाभ मिलता है। तो कुंभकार सोचता है कि हमारी पत्नी ठीक है कहती, बना तो रहे ही हैं, इसमें भी मेहनत लगेगा ही। ऐसा करते हैं, सुराही बनाते हैं, गर्मी का मौसम है, सही में बिके। देखिए कभी कभी छोटे छोटे बातों का जो सूत्र है ना, उसको पकड़ लीजिएगा तो बहुत बड़ा काम करेगा। कोई कोई बात ऐसा होता है, वो सूत्र बन जाता है जीवन का। छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ा काम आएगा। वो कह भी सकता था, धो ये क्या समझाएगी हमको, महिला होकर के हमको कहेगी बनाने, हम मर्द हैं, मोछ वाले हैं ये महिला होकर के हमको क्या समझे, ऐसे हो समाज में रहता है। पत्नी की बात हम मानेंगे, लोग भी कहेगा देखो ये पत्नी की बात पर चलता है कहता है ऐसा नहीं, वो पत्नी नहीं है, उसका विचार जो है ना, उस विचारों को लेना है। आप उस दृष्टि से क्यों देखते हैं, उनका क्या विचार है एक बार मान तो लीजिए। वो मान गया, नहीं ठीक है कहता है, अपना विचार बदल दिया। वो क्या करता है, अतिरिक्त मिट्टी चाक पर चढ़ा देता है, उसके बाद वो सुराही बनाने के लिए शुरू करता है। चाक को घुमाया, आकार प्रकार देने लगा। अब देखिए होता क्या, उसी मिट्टी से जो चढ़ाया था, उसी मिट्टी से आवाज आती है, अरे कुंभकार तू तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, पहले क्या बनाने जा रहा था, अब अतिरिक्त मिट्टी, ढेर मिट्टी चढ़ाया है, अब क्या बनाने जा रहा है। कुंभकार कहता है पहले तो मैं चीलम बनाने जा रही थी, छोटी थोड़ी सी मिट्टी लिए थी। बोले अब तो मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों किया, जब तुम चीलम बनाने ही जा रहा था तो बना लेता, सुराही क्यों बनाने जा रहा। तो कुंभकार कहता कि मिट्टी क्या कहेंगे, मैं बनाने तो जा ही रहा था, मेरा विचार यही था चीलम बनाने का, लेकिन मेरी धर्म पत्नी आकर के कहती है कि चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, विशेष बिक्री होगी। तो मैंने अपना विचार पोस्टपोन कर दिया और अपने पत्नी के विचारों को मैंने मान लिया, इसीलिए मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। अब मिट्टी क्या कहती है, अरे कुंभकार तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। तो बोले सो कैसे। बोले कि यदि मैं चिलम बन जाती तुम्हारे विचार से, यदि मैं चिलम बन जाती तो मैं स्वयं जलती। उसमें आग लगाता है भांग पीने वाला, आग लगा के फिर खींचता है, उसमें धुआं भी होता है। कहते यदि मैं चिलम बन जाती स्वयं जलती और पीने वाले के कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मैं स्वयं शीतल रहूँगी क्योंकि मेरे अंदर में जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूँगी और जलपान करने वाले के कंठ को भी शीतल करूँगी, इसीलिए मेरा तो जीवन ही बदल गया। देखिए विचार बदलने से जीवन बदल जाता है। तो संत मत में यही विचारों का बदलाव होता है। हम लोग किस विचार में चल रहे हैं, कहते हैं इस विचार को बदलो, और जो संतों का विचार है, महापुरुषों का जो विचार है उसमें ढलो। गुरु महाराज ने लिखा है, जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। घट भीतर ही सत संतों ने, घट भीतर ही सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। कहते हैं अपना यदि उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, संतों ने यही कहा है कि अपने भीतर चलो। जन लेप टोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इह वाना ही।
जनलीप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं मत जानबूझ करके लिपटो, मत पकड़ो, वो सांप है, आग है, झुलस जाओगे। सुख कछु इहवाना ही। अब संत विचार दे रहे हैं, इस विचार में यदि ढलेंगे अवश्य सुख मिलेगा। यही विचार है गुरु महाराज का। क्या विचार है? कहता संसार में मत लिपटो, सुख कछु इहवाना ही। और क्या कहते हैं? यह परदेसवा काल कुभेसवा जोरे आवे दुख पाही। सुधि करो प्यार हो आपन देश के जहवा कलेस कछु नाही। जनलीप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु इहवाना ही। कहते यहाँ सुखे नहीं है, सुख कछु इहवाना ही। कहते हैं फलाने कॉलेज में पढ़ो, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, पिताजी बताते हैं, तो उनकी बात मानेंगे तब ना अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। नहीं नहीं हम इसी में पढ़ेंगे। बेवकूफ़ कहीं का, यहाँ मत पढ़ो, यहाँ दुख होगा, यहाँ डिग्री नहीं मिलेगी, और डिग्री मिलेगी भी तो नौकरी नहीं मिलेगी। वही गुरु महाराज कहते हैं सुख कछु इहवाना ही। क्या दुख है? गुरु महाराज कहते हैं जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। गुरु महाराज कहते हैं संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भोर भ्रमत जिभ हाँफ रहे। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भोर भ्रमत जिभ हाँफ रहे। तीन ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। तीन ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, संस्कृति संताप से कांप रहे। कहते हैं जो संसार है इसमें जो ताप है, जो दुख है, कष्ट है, कहते कांप रहे। जैसे कोई घबरा नहीं जाता है, कोई ऐसे व्यक्ति विशेष संकट में पड़ जाता है तो कांपने लगता है डर के मारे। तो गुरु महाराज कहते हैं संस्कृति संताप से, संसार में जो लोग है कांप रहा है, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। सुख के लिए, शांति के लिए भोंगड़ा की तरह भटकते रहता है। संसार में जो जीव हैं बहुत दुख पाता है। हम व्यवस्थित व्यक्ति हैं, हमको किसी तरह का अभाव नहीं है। संसार में जाकर के देखिए, पानी पीने के लिए तड़प रहा है लोग, पानी नहीं मिलता है, मार हो रही है पानी के लिए। घर नहीं है, सड़क पर सोता है। जाकर के देखिए संसार को घूम करके, इतनी बीमारी हॉस्पिटल में तड़प तड़प करके जान देता है। ये नहीं दुख, ताप है, ये कष्ट है, पेट में दर्द है, माथा में दर्द है। भगवान से कहता है हे भगवान इस दर्द से अच्छा हमको मरने का भीख दे दीजिए, मैं मर जाऊं। हम लोग कितने अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कितना अच्छा से रह रहे हैं। अच्छा घर, अच्छी व्यवस्था, अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। यदि इसमें भी भगवत भजन न करें तो फिर क्या होगा? जिसको पैसा नहीं है वो तो तबाह है, पेट नहीं भरता है उसके लिए तबाह है, क्या भजन वो कर सकेगा? सोने के लिए बिछावन नहीं है वो तबाह है व्यवस्था करने में। बेटी की शादी नहीं हो रही वो तबाह है, भजन सूझेगा उसको? व्यवस्था करने में उसका जीवन बीत जाता है। संस्कृति संताप से कांप रहे,
ऐसे गुरु महाराज कहते हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे। थोड़ा बाहर जाकर के देखिए। एक बार की घटना, कुप्पा घाट में जब था तो एक मेस के इंचार्ज थे भूषण जी, काले काले नट्टे नट्टे जैसे थे, बड़ा बोलने में तेज। भूषण जी हमसे क्या कहते हैं कि बाबा चलिए हॉस्पिटल दिखाता। हम कभी नहीं गए थे, कभी गए ही नहीं थे हॉस्पिटल, देखे ही नहीं थे। तो बगले में हॉस्पिटल, चलिए देखिए कैसा क्या है। तो ले गया हमको, वो गया होगा पहले से, वो धड़धड़ा के इमरजेंसी वार्ड में घुस गया। तो हमको पीछे से देखता, हम गए नहीं थे कभी, बताइए ना। वो धड़धड़ा के और आगे बढ़ गया, हम सीढ़ी से ऊपर गए मायागंज हॉस्पिटल में। तो जैसे सीढ़ी से ऊपर गए तो पूरा एकदम हॉल था वो। उन दृश्य को जब देखे हमको तो डर ही लग गया। किसी का हाथ ऊपर में है, किसी का पैर ऊपर में, किसी का माथा में ऑपरेशन है, किसी को यहाँ टूटा हुआ है, कोई कड़ा रहा है, कोई चिल्ला रहा है। हमको जो डर लगा, हम बोले हम नहीं जाएंगे, अब भीतर हम जा रहे हैं। बोले आइए, हम बोले एकदम नहीं जा सकेंगे, हमको हिम्मत नहीं जाने का। बाहर हो गए हम चट से।